हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाला हूं एक छोटा सा ट्रिक जो सिंगुलर से प्लूरल हम बनाने में थोड़ा सस्पेंशन हो जाता है। आज के बाद आपको कभी सस्पेंशन नहीं होगी। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करें। अब देखा जाए ये चीज आपको दिखाई दे रहा है नंबर यानी कि वचन सिंगुलर और प्लूरल। आपको तो पता है दो प्रकार के होते हैं सिंगुलर और प्लूरल, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब ये एक वचन होता है, सिंगुलर का होता है बहुवचन। अब कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि एक वचन से बहुवचन हम किस प्रकार से, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक वचन को हम बहुवचन के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, याद रखेंगे। यदि सिंगुलर नाउन, आपको पता है कि जो नंबर है नाउन है, नाउन को ही नंबर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीजें आप देखते हैं, वस्तु हो गया, व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया, सभी नाउन है। हम इसको प्लूरल के रूप में हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, वो बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही आसान ट्रिक, शायद आज तक आपको पता ना हो तो आप जान जाए। ठीक है, तो ये चीजें आप देख पा रहे हैं कि ये अंत में यदि किसी भी वर्ड यानी किसी भी नाउन के अंत में, नाउन के अंत में आपको पता चाहिए, ठीक है, किसी भी नाउन के अंत में ch पड़ जाए, ch, और कभी कभी s पड़ जाए, ठीक है, और आपको s यानी कि डबल s आ जाए, आपको sh आए, आपको ex आए, तो सारे के सारे में आपको जोड़ देना है es। बिल्कुल सही बात है, es जोड़ देंगे हम लोग। तब कहेंगे बाकी कहां गया, तो बाकी जितने भी आएंगे, एक और आता है जिसको हम बोल सकते हैं ओ। ठीक है, तो ओ का जो कंडीशंस होता है वो इसके ठीक पहले होना चाहिए कॉन्सोनेंट। क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट, यानी इसके ठीक पहले यदि आपको कॉन्सोनेंट मिलेगा तो आपको यहां पे क्या लगाना होगा। ठीक है, मान लिया एग्जांपल देते हैं हम लोग एक, ठीक है, मान लिया ऐसा लिखते हैं गो, तो गो में एस, देखिए यहां पे ई एस, तब हम लगाएंगे क्या? ई एस। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब इसको आप ना ध्यान देते हुए आप क्या कहेंगे, ओ को भी कभी कभी हम जो हम लोग हैं ई एस जोड़ करके प्लूरल बना लेते हैं। ठीक है, तो वो मेरा क्रिया हो गया था, है ना। अब बात करते हैं, मान लिया इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर सी एच हो तो सी एच में हम क्या लिखेंगे, देखिए हमारा जो है बेंच, एग्जांपल लेते हैं बेंच। ठीक है, तो बेंच में एग्जांपल लेते हैं, इस पे हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, सी एच लास्ट में है, तो बिल्कुल इसका जब प्लूरल बनाएंगे, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम बिना टेंशन लिए ई एस जोड़ देना है, आपका हो जाएगा बेंचेज। बेंचेज पढ़ते हैं, आपकी पढ़ने की इच्छा, जो भी वो पढ़ सकते हैं। तो ये बेंच का हो गया बेंचेज, है ना, बहुत आसान। अब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए कि हम लोग लेते हैं बस, एग्जांपल लिए बस। ठीक है, अब बस में हम लगा देंगे एस, तो ऐसा तो नहीं होता है, गड़बड़। अब ये चीजें हैं, यहाँ पे आपको जोड़ देना है ईएस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बसिज। ये देखिए आपका बन गया, यानी कि ये जो आपका है 1 2 3 4 5, ये एक और भी आता है ओ, कंडीशन के हिसाब से इसको ध्यान देना है। अब चलिए एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया आपका। ठीक है, इसका एग्जांपल बहुत आसान है, आप जान सकते हैं, ये है क्लास। क्लास लिखा हुआ है, क्लास। अब इसको क्या बना देंगे, एकदम आसान, यानी कि आप लिखेंगे बड़े प्यार से क्लासेज, क्या हो जाएगा, क्लासेज, है ना, बहुत आसान। अब चलते हैं, एक्स लेंगे, एक्स। ठीक है, तो x को एग्जांपल क्या लेंगे, x को एग्जांपल लेंगे, एकदम बहुत आसान, एकदम एग्जांपल लेंगे बॉक्स। बॉक्स इसका क्या बन जाएगा, बोलिए जल्दी से, बॉक्सिज, बॉक्सिज। एक बच जाता है हमारा एस एच, तो एस एच को एग्जांपल हम किस प्रकार देते हैं, मान लिया कोई भी वर्ड एस एच में आ जाएगा, जैसे आपको आ गया, ये देखिए आपका ब्रश, ब्रश, एस एच, क्या जोड़ना है, बिल्कुल सही बात है। अब इसको जब हम बना देंगे प्लूरल तो बना देंगे हम लोग, क्या लिख देगा इसका, ब्रशेज। तो कैसा रहा ये ट्रिक, बिल्कुल लाइक और शेयर करना ना भूले प्लीज।